मैं नवीन शेखर, अनुदेशक मैकेनिक डीजल ईसीएल से पाली प्राइवेट ITI कोटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बंधक। बंधक मीन्स फास्टनर। ठीक है, बंधक का अर्थ होता है दो या दो से अधिक पार्ट्स को एक साथ बांधना। बंधक का अर्थ होता है दो या दो से अधिक पार्ट्स को एक साथ बांधना। बांधने की आजकल जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग में है या फिर और भी बहुत सारे जितने भी हमारे काम की वस्तु है, कोई भी मशीनरी पार्ट्स है, सब में कुछ ना कुछ बंधक पड़ा हुआ रहता है। इवन हमारे घर में जो यूज हम करते हैं, खाना पकाने के लिए कढ़ाई, पानी गर्म करने के लिए मग, जैसे पानी पीने के लिए मग यूज करते हैं, कढ़ाई खाना बनाने के लिए कढ़ाई यूज करते हैं, सब में बंधक लगा हुआ है। लेकिन वो मालूम नहीं कि वो बंधक है कि क्या। ऐसे हम बोल देते हैं इसको जोड़ दिया गया, तो उसी जोड़ना को, वही जो बोलते हैं कि जोड़ दिया गया है, वही जोड़ने को हम क्या कहते हैं, वो बंधक होता है। तो बंधक एक साथ जोड़ने के लिए जिन साधन का हम उपयोग करते हैं, दो या दो से अधिक पार्ट्स को एक साथ जोड़ने के लिए जिस साधन का हम उपयोग करते हैं वह हमारा फास्टनर बंधक कहलाता है। और जिस विधि से उसको जोड़ा जाता है वो हमारा फास्टनिंग कहलाता है, यानी बंधन कहलाता है। फास्टनिंग यानी बंधन। वो बंधन पड़ेगा उसमें, जो विधि हम काम करेंगे और जिससे हम काम करेंगे वो फास्टनर हुआ, वो बंधक हुआ, जिससे बांधेंगे। तो फास्टनिंग का जो प्रकार है वो हमारा 3 प्रकार का फास्टनिंग हमको आता है। पूरे उद्योग में हम लोग 3 प्रकार का फास्टनिंग यूज करते हैं। पहला होता है अस्थायी फास्टनिंग। ठीक है, ये अस्थायी रहता है, यानी कि इसमें कोई नुकसान नहीं होता, ये अस्थायी रहता है। जब चाहे हटा दिए, जब चाहे उसको लगा दिए, और कोई खास मेहनत भी इसमें नहीं होता है। इसमें मशीन का अलग अलग पार्ट्स को या फिर किसी भी दो पार्ट्स को एक साथ जोड़ने के लिए अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है, एक साथ अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। इसमें उपयोग होने वाला 2 चीज उपयोग होगा, एक जिससे बांधेंगे वो उपयोग होगा, जो बंधाएगा वो उपयोग होगा। 2 चीज उपयोग होगा ना, जिसको बांधेंगे वो वहां पर रहेगा और जिससे बांधेंगे, दोनों चीज रहेगा। तो जिससे बांधेंगे, जो फास्टनिंग जो हमारा फास्टनर जो हमारा होगा, जिससे बांधेंगे वो फास्टनर कहलाएगा। जिससे बांधेंगे और जिसको बांधेंगे वो दोनों को कोई नुकसान नहीं होगा, वो अस्थायी फास्टनिंग। और अस्थायी बंधन में किसी दोनों चीज को कोई नुकसान नहीं होगा, जिससे बांधेंगे और जिसको बांधेंगे। अर्थात जैसे किसी भी दो पार्ट्स को हम नट बोल्ट के सहारे बांधे, स्क्रू के सहारे बांधे, ठीक है, नट बोल्ट लगा दिए, स्क्रू लगा दिए, तार से बांध दिए, तो खोलने के समय में उसमें हमारा कोई पार्ट्स को नुकसान होता है क्या? नहीं होता है। उसमें हमारा कोई पार्ट्स को नुकसान नहीं होता है। उसमें नट बोल्ट को खोल देंगे, इजली वे से खुल जाएगा, स्क्रू को खोल देंगे, इजली वे से खुल जाएगा, चाबी को खोल देंगे, इजली वे से खुल जाएगा, पिन को खोल देंगे, इजली से खुल जाएगा, तार से बांध देंगे, वो भी इजली से खुल जाएगा। काटना नहीं है इसमें किसी को, इसमें कटेगा नहीं कोई सामान, और ये अस्थायी रूप से, इसलिए इसका नाम अस्थायी है। इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। दूसरा आता है अर्ध अस्थायी फास्टनिंग। अर्ध अस्थायी फास्टनिंग जो है वो सेमी परमानेंट फास्टनिंग होता है। इसमें क्या होता है, मशीन के पार्ट्स को, दो भाग को अस्थायी रूप से, अर्ध अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। इसमें क्या होता है, इस विधि में उपयोग होने वाला जो पार्ट्स को नुकसान नहीं होता, यानी कि मशीन के दो भाग या कोई किसी भी चीज का दो भाग को हम जोड़ रहे हैं तो वो पार्ट्स को हमारा नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो फास्टनर आता है वो नुकसान हो जाता है। फास्टनर को नुकसान हो जाता है, जिससे हम उसको बांधे हुए हैं वो चीज हमारा नुकसान हो जाता है। जैसे रिवेट और शोल्डर, जैसे कि हमारा खाना पकाने वाला कढ़ाई में रिवेटिंग किया रहता है, उसके हैंडल को जोड़ा हुआ रहता है। अगर हम दोनों को अलग करते हैं तो वो रिवेट हमारा खराब हो जाता है। किसी भी टीवी में या किसी भी सर्किट में कोई तार को जोड़ा हुआ रहता है सोल्डरिंग करके, तो वो सोल्डर क्या होता है, जब उसको हम दोनों को अलग करते हैं तो हमारा तार तो बच जाता है, वो सर्किट भी बच जाता है, लेकिन क्या होता है, सोल्डर खत्म हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, फास्टनर की बर्बादी हो गई। इस फास्टनिंग में क्या होता है, तीसरा आता है हमारा अस्थायी फास्टनिंग। अस्थायी फास्टनिंग इस विधि में क्या होता है ना, कि दो भाग को जो है अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है।
किसी भी दो पार्ट्स को अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है, इसमें उपयोग होने वाला पार्ट और फास्टनर दोनों नुकसान हो जाता है। इसमें उपयोग होने वाला पार्ट्स और फास्टनर दोनों खराब हो जाता है, नुकसान दोनों का हो जाता है। जैसे वेल्डिंग, ब्रेजिंग, अगर कोई सामान को हम वेल्डिंग कर दिए हैं तो वो क्या होता है कि उसको अलग करने के लिए पुनः उसको काटना पड़ता है। काटने में क्या होता है ना कि वो पार्ट्स हमारा बर्बाद हो जाता है।